भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उसे भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज शाम सुबह पहले भगवान को भोग लगाता था, फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहाँ नारद जी आए और नारद जी ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखा और चुपचाप उससे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की और ध्यान तक नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहाँ नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताइए कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे सिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद जी ने उससे कहा कि तुम दोनों में से भोग लगाकर खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उससे भक्ति के समय में भी चोरी करने में कोई संकोच नहीं किया है, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की और ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो, जिस भक्त के विचार पवित्र हो और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस